मत करे नहीं हल्के हल्के। अब मां साहब अभी आपने इनका नंबर सुना और भैया वो तो ऐसी लग रही बाबा के जो रसिया फसिया गायबे तो कछु ना आए जिन्हें नौटंकी करवे आए और रसिया माजी होता मर्द का गाना और लेकिन पलक दे माई कर रही है अरे तेरी मेरी काहे की लड़ाई चले और पलक दे मामा कह रहे हल्के हल्के मां साहब मैंने एक शेर लगाई थी कि फंसे गई काऊ राम रहीम जैसे बुड्ढे के चक्कर में तो तेरा नींबू साने छोड़ देंगे और पलंग तक कितने बढ़िया जवाब आ रहा है कि वो तो अपने तीनों ने घुसेड़ देंगे और बार बार को तखीर चाट लेंगे। अब भैया तुम्हारी इजाजत तो है तो बस तीनों को इंतजाम कर दो जाए और इतनी ताली बजनी चाहिए जब सुबह तक कान बहरे भेजा भैया ने कह दे अब मैं क्या कह रहा हूं अब कैसे क्या उल्टी सीधी बातें करते और नए पट्टो नाम में आमेंगे और मामा अब ताली देखियो जनता की क्या उल्टी सीधी बातें करते और नए पट्टो नाम में आमेंगे और उन तीनों ने धर के तुझे में ले जा वो तेरी अम्मा के काम में और वो तेरी अम्मा के काम में। एक बात और गा रे कि सवैया भैया हल्के हल्के कि सवैया भैया ऐसे गाया जाता है और ये आशीर्वाद दिया है 51 रुपए का और ये मालाओं से स्वागत कर रहे हैं भैया लोटों की मालाओं से स्वागत करते हैं हमारे कन्हैया भैया फतेहपुरा वाले एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इनके लिए। हाँ जी और ये 111 रुपए का आशीर्वाद हमारे राजेंद्र यादव जी ने दिया है और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया ने दिया है बार बार आशीर्वाद की कामना। हाँ जी हाँ भैया सवैया भैया गाया जाता तो कैसा गाया जाता बताओ पलक दे बगा रहे मेरो झटका नाए झेल पावे वो लेकिन हमें क्या करे देख मासा बिन बोए फसल हो बैठाड़ी तो बीजने को पूछे बिन बोए फसल हो बैठाड़ी तो बीजने को पूछे और के बिन बोए फसल हो बैठाड़ी तो बीजने को पूछे और रोज मना में परवा क्यों फिर तीजने को पूछे वो क्यों के सब काम जिले में होने लगे के सब काम जिले में होने लगे तो रीजने को पूछे वो अब देख मामा ताली तो रीजने को पूछे वो क्यों कि ये सारो ही पूरो खाए लेंगे इन चीजने को और ये तो रहा भैया सवैया से सवैया का जवाब और लेकिन अरे बार बार एक कुत्ता तेरी खीर चाट लेंगे। हाँ भैया अब इजाजत हो तो कैसे चाटी जा भाई खीर अरे एक पेना रुकी रही है बीच में ते झुकी रही है एक पेना रुकी रही है बीच में ते झुकी रही है दो ने छोरन की चोट मांग रही है अरे एक पेना रुक रही है बीच में ते झुक रही है दो ने छोरन की चोट मांग रही और मामा अरे दो ने छोरन की चोट मांग रही है आए गई है रिस्क में जे फंस गई है इश्क में जे आए गई है रिस्क में जे फंस गई है इश्क में जे फुर्जी पे
बहुत तेरे कमाए दाम, थोड़े से चले ना काम, बहुत तेरे कमाए दाम, देवे ते पहले 100 को नोट मांग रही है, देवे ते पहले 100 को नोट मांग रही है, देवे ते पहले 100 को नोट मांग रही है। और भैया नेक आनंद आ जाए तो जब माई के नाम की ताली बजा दी तो बहुत भूखी है जे। अरे देवे ते पहले 100 को नोट मांग रही है, अरे नीचे गुण हर गई पूरी देखो चोर गई, नीचे गुण हर गई पूरी देखो चोर गई, घुसवाए बे लंबी बारी से हाँ जी मुकेश मामा, मेरी जान जितने भी तुमने शेर सवैया गाए हल्के हल्के पुराने पुराने गाए, लेकिन मेरे पिताजी एक सवैया ऐसा गाया करते थे और उसकी फरमाइश भी है, और किशन मौसा जी सवैया सुनेंगे थे। कांवरिया अपनी कांवर को देख सजा सजाए के देखे वो, कांवरिया अपनी कांवर को अब सजा सजा के देखे वो, कांवरिया अपनी कांवर को देख सजा सजाए के देखे वो, कोई घोड़ी ना बे मेला ते मैं भजा भजाए के देखे वो, कोई घोड़ी ना बे मेला ते मैं भजा भजा के देखे वो। और कमेटी वाले हो, कोई घोड़ी ना बे मेला ते मैं भजा भजाए के देखे वो, क्यों कोई दुल्हन नई नवेली हो, कोई दुल्हन नई नवेली हो मैं लजा लजाए के देखे वो, कोई दुल्हन नहीं नवेली हो वाला जाला के देखे वो। और भैया आनंद आ जाए कि कोई दुल्हन नई नवेली हो और मैं लजा लजाए के देखे वो, और छबंदर के हाथ में दो नारियल बजा बजाए के भाई ए भाई देखो ले, अरे अंधी है जानी में खोलू कहानी में, अंधी है जानी में खोलू कहानी में, हाथ रसवारी मजाक मांग रही है, अंधी है जवानी में खोलू कहानी में, हाथ रसवारी मजाक मांग रही है। और कमेटी वाले हो कल को भैया बरत रही है नौमी को, और कहा मांग रही है बताओ, अरे हाथ रसवारी मजाक मांग रही है, रबड़ी मिठाई छोड़ पेड़ा वालू साई छोड़, रबड़ी मिठाई छोड़ पेड़ा वालू साई छोड़, लंबे लंबे केला पे उछाल मार रही है। अरे रुके नहीं मारते लगी रही है यार ते, रुके नहीं मारते लगी रही है यार ते, और मामा मुकेश कुमार से तलाक मांग रही है, मामा मुकेश कुमार से तलाक मांग रही है। और मामा मेरी जान एक इंतजाम में बता रहा हूँ यार, अरे मामा मुकेश कुमार से तलाक मांग रही है, और जनता मारे हो, अरे जाकी बुझाओ आगे वरना ये जाए भागे, जाकी बुझाओ आगे वरना ये जाए भागे, मैडम तुम्हारी खुराक आ गई क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्रत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। हाँ जी ये गा रहे थे, अरे तुम तो बताए दो पिजरा को पापा क्यों नहीं कहते हैं, और भैया मुकेश जी, मुकेश कुमार शर्मा, तुमने एक बात और कही थी, जाकी पिच पे घास कड़ी तो चौका छक्का मारेगो। भैया कह रहे थे इसे गोपाल जनाना गा रहा था, कह तो ईमानदार मुकेश गोपाल है, या झूठ बोलने वाले शायद आप हैं,
तुम्हारा और हमारा दंगल गोवर्धन में हुआ, तुम्हें ध्यान हो तो हमारे बच्चे ने इसे गाया। परसों दंगल फिर उस जनाने से हुआ जब उसके सामने गाया, और शायद कल तुम्हारा दंगल कपूरा में हुआ, उसने चोरी करके गाया, ये भी गाया होगा मैं मानता हूं। और एक मैंने क्रिकेट का एक टुकड़ा लगाया था, शायद वो भी तुम्हारे सामने गाया होगा। गाया? और मामा हम लोग अपनी बुद्धि का जितनी भी छोटी मोटी बुद्धि है उसी का प्रयोग करते हैं भैया। चोरी करके हम नहीं गाते, हाँ जी। क्योंकि जनता से पैसे लेते हैं। ये लाइन बेशक तेरी पिच पे घास खड़ी चौका छक्का मारेगा कमेटी वाले हो, मेरे आगे एक दिन गोपाल ने गाई कि यारंते सेटिंग कर रही है और फोन पे चैटिंग कर रही है का खसम ही जड़ा है क्या तेरा जो बावन से सेटिंग कर रही है। जब ये मेरे लाइन उसके आगे गोवर्धन में गाई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात का क्या जवाब दे रहे हैं। इधर से जगा रहे थे, अरे तुम ही बताए दो ओ भैया, पापा क्यों नहीं कहते हैं? और बेटे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, गाम गाम भागवत होती है, सब लोग जानते हैं। उस राक्षस का नाम था वृषभासुर। ध्यान रखो, क्या था? वृषभासुर। वृषभासुर जो है सांड के ही रूप में भगवान कृष्ण को मारने आया, तो भगवान कृष्ण ने उस वृषभासुर को मार दिया। तो राधे रानी ने ये कहा कि तुमको गौवंश की हत्या लग गई है, तुम गाय के पुजारी हो, इसलिए या तो ये कह दो कि गौवंश की पूजा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे तो इस सांड को जो वृषभासुर आया है इसको आप क्या कहना चाहते हो? जब भगवान कृष्ण ने उनको उपाधि दी है, वो उपाधि आप सोचेंगे। कह रहे थे कि सांड को द्वार पर मारते भी हैं और सांड को पूजते भी हैं। मैं बता रहा हूं कैसे पूजा जाता है उसको। हम क्या कह रहे हैं मामा, और गौर करके कमेटी वाले परशुराम भाई, शास्त्रों में जो लेख लिखा है, अरे शास्त्रों में जो लेख लिखा है, शास्त्रों में जो लेख लिखा है, हम उसका दावा सहते हैं। और तुम्हें लगे कि बात हकीकत है तो आशीर्वाद दे देना। बात हकीकत होने पर शास्त्रों में जो लेख लिखा है, हम उसका दावा सहते हैं। और अरे सांड रूप होता ना दिया देखो, सांड रूप होता ना दिया देखो, उसे ना दिया बाबा मेरी जान, हंसने से काम नहीं चलेगा। कमेटी वाले हो, जो आज तक जिस बात को मैं भी पढ़ता आया हूं और ये जनता भी पढ़ती आई है और तुम भी पढ़ते आए हो, अगर तुम मेरी बात को गलत साबित करके दिखाओगे तो मंच पे हकीकत बात तुम्हें जाकर के बतानी पड़ेगी कि नादिया को पापा क्यों नहीं कहते। आज तक नादिया को कभी पापा कहकर के संबोधित नहीं किया है, केवल कहा गया तो नादिया बाबा और नंदी बाबा कहकर के संबोधित किया गया। इस बात को याद रखो मेरी जान, समझ रहे हो? लेकिन अरे गौवंश है वही अंश है, गौवंश है वही अंश है, बिजरा बिजरा जे कहाया है। गौ अंश है वही वंश है, बजरा बजरा ये कहाया है। और अरे उसी बिजरा ने देखो बा, अरे उसी बिजरा ने देखो बा गैया का वंश चलाया है। उसी बिजरा ने देखो गैया का वंश चलाया है। और श्राप लगा है ब्रजरानी का, श्राप लगा है ब्रजरानी का, उसे छलावा कहते हैं। सांप लगा है उस रानी का,
दिया ना दिया बाबा तेरे। और मुकेश शर्मा उसी बात पर आते हैं, कहते कि झूठी से कि वो आप बघारो, अरे झूठी से की अरे आप बधारो, क्या मर्यादा यही बनाई है, और बिना बात में रोब दिखाओ और फिर थारे मोए झुकाई है। बाबा कहते हैं। और एक अपनी तरफ से मामा मैं आपके लिए दे रहा हूं टुकड़ा, और देखूंगा क्या जवाब लेकर के आओगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और मां साहब गीत बजाएं, मिलो ना तुम तो हम घबराएं। मिलो न तुम तो हम घबराएं, अरे मिलो तो नजर मिलाएं, हमें क्या हो गया है। और मुकेश मामा मेरी जान अगर रंगशाला में करवाओ चाहूं मंच पे तो देख किस तरीके से होती है। हाँ भैया अरे छज्जे ऊपर भयो रे बाजरो। हाँ जी क्या मतलब भाई इन बातों का? अरे छज्जे ऊपर भयो रे बाजरो, खिल गयो फूल चमेली को। अरे पिल्ला पिल्ला पालूंगी जरूर, चाहे जान चली गई। और दोस्तों एक बात और, है मेरा बूढ़ा मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी। क्यों? मेरी चलती जवानी मांगे पानी, मेरी चलती जवानी। हाँ जी ये तो खैर फालतू की बातें कि मेरा बूढ़ा बलम करे छेड़खानी, लेकिन परशुराम भाई जो बातें देखो की, और ये माला पहना करके हमारे अंकल जी ने आशीर्वाद दिया है,
और मैं निवेदन करूंगा भैया एक बार ताली बजा करके स्वागत किया जाए इनका। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं और जवाब लेकर के आना ढूंढ के मेरी जान। हाँ ठीक है सर। बम्बई वाले कह रहे हैं अरे मिलो ना तुम तो हम घबराएं और मिलो तो नजर चुराएं हमें क्या हो गया है। लेकिन हमारी बात क्या है, माँ की ममता करी कलंकित, अरे माँ की ममता करी कलंकित, कुल की शान घटाई ये कैसे हो गया है। घटा मामा मेरी जान पहले गौर से सोचना लाइनों को, पहले सुनो उसके बाद लिखना। माँ की ममता करी कलंकित, कुल की शान घटाई ये कैसे हो गया है। और क्यों ये कैसे हो गया है, इसीलिए जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, तेरी कोई बनी लुगाई कैसे हो गया है, कैसे हो गया है। हाँ भैया सोचने वाली बात है, जन्म दिया जिस माँ ने गर्भ से, तेरी बोई बनी लुगाई ये कैसे हो गया है। लेकिन कैसा समय ने लिया, कैसा समय ने लिया, बेटा ये देखे ले लपेटा है। के मैया से भोग कर रहे हो, मैया से भोग कर रहे हो, नीचे निकम्मो न करो बेटा है। तुम्हारी इजाजत हो भैया तो ने कुछ कह दी जाए आतर सवार के मैया से भोग कर रहे हो और नीचे निकम्मो से न करो बेटा है। और मुकेश बाबा अरे टुकड़ा लड़े ना तुम पे मेरो, टुकड़ा लड़े ना तुम पे मेरो, तुम ले लियो तेल चटाई। हाँ जी समझ रहे हो, काम बहुत बढ़िया दिया है इनको। हाँ भैया एक काम बहुत बढ़िया दे रहा हूँ। और भैया ने मामा के नाम की ताली बजा दी उन्हें। टुकड़ा लड़े ना तुम पे मेरो, तुम ले लियो तेल चटाई ये कैसे हो होती कृपा और जो न हम पे तुम्हारी, तो फिर मधुआ का पूरा और हम बनाए
अब भैया ने कहा कि अब इसमें मैं कुछ 3-3 के और लपेटा लगा रहा हूं। हालांकि आपने शायद मुकेश कुमार जी नहीं सुना होगा, मेरे रसिया में ये था, मैंने भक्ति की बात कही थी, ज्ञान वैराग और भक्ति की। तो मैंने तुमसे ये कहा था कि भक्ति के पति को नाम बताइयो, लेकिन शायद मैंने न सुना हो। भैया तुमने किसी ने सुना था कि भक्ति के पति का नाम बताया हो इन्होंने? किसी ने सुना है? ना सुनो तो ये भी पॉइंट नोट किया जाए कि ये नहीं बता पाए। हाँ जी, शायद नहीं सुना होगा पंडित तुमने, हमने तो कहा था। कोई बात तो नहीं प्रधान जी। देखिए मात्र 2 मिनट में इनकी बहर का जवाब दूंगा, और एक गीत देशभक्ति का अपने हाथरस वालों का भी सुना, और एक गीत देशभक्ति का मेरी तरफ से भी सुनेंगे, और भजन देखेंगे इनके गीत में और मेरे गीत में। हाँ जी मासा रंगीली राधा यमुना पे। हाँ भैया, हम अपने लोग आई तो कह रहे कन्या का तेल तू अपने लगा लियो, ने मैं लगाइयो, दोनों को काम चल जावे। वो अपन लगते क्या कह रहे वो? तेरी कुप्पी कौन भटका भैया तेल? क्या बात है, मेरी जानवर तेल फैले मत ने फटा, कुप्पी मत नहीं खा में जंगल लग गई तो लियो। हाँ, जब तक तेल देगा तो काम चलते रहेगा, दिया जलते रहेगा। लेकिन हम क्या करें भैया, एरे तेरे चेहरा के छिप रहो है अर्थ तुम्हारी। और मामा मेरी जान ऐसा एक लेख और नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ऐसे अनेक हो लेकिन अरे एक पीर की कहां चले, एक पीर की कहां चले, देखो लाखों भय धुरंधरे। एक पीर की कहां चले, देख लाखों भय धुरंधरे। अरे दुश्मन पीठे दिखाए के भागे, देखे समर के अंदर। और 101 रुपए का आशीर्वाद है बनमारी लाल शर्मा डेयरी वाले, और डेयरी का रेट भैया 35 रुपए किलो। अच्छा, दूध 35 रुपया किलो। अच्छा, लेकिन तो कूलड़बे की कोई चढ़ी है आज ओ चंग। और समय को देख करके भैया अंतिम लाइन बोलूंगा, अरे दूध ने पनिया पी के मधुआ, अरे दूध ने पनिया पी के मधुआ, मेरा दूध ने पनिया पी के मधुआ। पाए मत समझे सपरेटा, दूध ने पनिया पी के मधुआ, दूध ने पनिया पी के मधुआ, तू मत समझे सब
फुल यूपी में हल्ला मच गयो मैनपुरी और एटा, मैनपुरी और एटा। अरे मथुआ कर देंगे कोई देख ले तो भूतंगे, अरे जो आए गए हो देख रवानी में। देखिए हाथ जोड़ करके और पेड़ छी करके मेरा निवेदन है, एक गीत हमारे मुकेश मामा ने गाया देशभक्ति, और एक गीत आप मेरी तरफ से सुनेंगे। और धुनकी भी भैया ने फरमाइश की है कि उसी गीत पे गीत होना चाहिए, और मैं सब गीत बजाएं। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। एक भैया आ जाए ऊपर यार, 2 मिनट के लिए कोई भी आ जाओ। बिल्कुल हल्के हल्के। मुकेश मामा, अपना अपना तरीका होता है देशभक्ति गीत गाने का। गीत तुमने भी गाया, लेकिन और गीत मेरी तरफ से भी सुनेंगे। आप गीत गा रहे हो कि सकीना को जब ही हासिल कर पाएगा जब हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेगा। गीत गा रहे हो देशभक्ति का, और याद आ रही है सकीना। अरे जब कोई वीर जवान सरहद पे लड़ता है तो केवल उसे राष्ट्रगान के सिवा और भारत मां की जय के सिवा और इस तिरंगे के कफन के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मेरी जान इस बात को याद रखना। और तुम सकीना को याद कर रहे हो, लेकिन कहा भैया किसी गाने वाले ने। और एक गीत आया लता मंगेशकर जी के मुखारबिंद से। हाँ जी मासा। तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरूं मैं बनी दीवानी, बुलाने वाले कभी तो आजा कि तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी।
तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते जंग छिड़ जाती है भैया। जब सीमा पर जंग छिड़ जाती है तो जब भारत देश के कुछ जवान वहां लड़ाई लड़ते हैं आतंकवादियों से, तो उसमें से एक जवान के गोलियां लग जाती हैं और घायल अवस्था में वो वीर जवान अपने उन हिंदुस्तानी भाइयों से क्या कह रहा है, और एक एक शब्द पे गौर करेंगे। और यदि उस वीर जवान की बात सत्य हो तो एक बार मेरे नाम की नहीं, उस वीर जवान के नाम की ताली बजा जो इस देश के लिए शहीद हो गया केवल। और एक एक लाइन पे गौर करेंगे, वो वीर जवान क्या कह रहे हैं मुकेश मामा, जैसे देखो इन हाथों में, जैसे देखो इन हाथों में और तकदीर दिखाई देती है, जैसे देखो इन हाथों में और तकदीर दिखाई देती है, और इस झंडे में मेरे भारत की तस्वीर दिखाई देती है। इस झंडे में मेरे भारत की तस्वीर दिखाई देती है। तो क्या कर मेरी भारत मां मुझको और ऐसा चलन दे दे, मां इंदिरा चांद बीबी के चेहरे की शकन दे दे, वतन के काम में आऊं सबूतों का वचन दे दे, अगर कुछ नहीं दे सकती है तो मुझे तिरंगे का कफन दे दे, अगर कुछ नहीं दे सकती है तो तिरंगे का कफन दे दे। एक एक लाइन पे गौर करेंगे और अंतिम विदाई में केवल हिंदुस्तानी क्या कह रहा है भैया, देख तिरंगा ना झुकने दिया, तिरंगा ना झुकने दिया, तिरंगा ना झुकने दिया, के वीरों ने देखो मरते मरते, तिरंगा ना झुकने दिया, तिरंगा ना झुकने दिया, के वीरों ने देखो मरते मरते। तो मेरी भारत माता के मैं भारत माता जान निछावर कर रहा, भारत माता जान निछावर कर रहा, आखिरी सलाम करते जब उसने इतना कहा कि मेरी भारत माता जान निछावर कर रहा, आखिरी सलाम करते करते, तो उस वीर सिपाही को, उस भारत देश के वीर उससे धीर बनाने की कोशिश करते, लेकिन वो मरते मरते अंतिम शब्दों में क्या कह करके जा रहा भैया, देख कि कितने वीर इस देश पे हंसे हंसे कर दे गए कुर्बानी, हो कितने वीर अंकल जी के लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी, और ये लाइन तो ऐसी आएगी जो आप में से जितने भी यहाँ हिंदुस्तानी बैठे, और ये मेरा बात है, एक भी व्यक्ति मेरे साथ बिना बोले नहीं रह सकता इस लाइन को। क्यों? मेरे देश की निशानी, मेरे देश की निशानी, महिमा जाति इसकी बखानी,
मेरी भारत माता के मैं भारत माता जान निछावर करे रहा तुझको आखिरी सलाम और ये मालाओं से स्वागत कर रहे हैं बार बार हमारे कन्हैया भैया फतेहपुरा वाले बार बार स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। और अब कह रहा है वो वीर सिपाही दूसरे बंद में गौर करेंगे अंकल जी देख के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरे चमन खिले भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरे चमन खिले भारत में। के आपस में है प्यार प्रीत और ये सदा खुशी से रह रही है कि मैं नहीं कहता मेरे भारत की और ये सारी जनता कह रही है और हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा जमुना बह रही है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा जमुना बह रही है। के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरे चमन खिले भारत में लेकिन कहीं मरू में इस धरती पे पर में जन्म मिले और गौर करेंगे हमारे कमेटी के संचालक बैठे हुए हैं कोई याद न उनकी करता कोई याद न उनकी करता सब उनको भूल गए हैं कोई याद न उनकी करता सब उनको भूल गए हैं। अरे भैया यदि मेरी बात सत्य हो तो आशीर्वाद चाहूंगा कोई याद न उनकी करता सब उनको भूल गए हैं सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे झूल गए हैं अरे आने बान तोड़ी न इनने आने बान तोड़ी न इनने जिंदगी के सूर्य ढलते ढलते आने बान तोड़ी न इनने जिंदगी के सूर्य ढलते ढलते क्यों मेरी भारत माता के मैं भारत माता जान निछावर करे रहा आखिरी सलाम और अंतिम शब्दों में अब वीर सिपाही क्या कह रहा है उसके बाद हाथरस वालों का नंबर कहने लगा के हो गए जो कुर्बान में शिक्षा उन वीरों से लूंगा के हंसते हंसते मैं हंसते हंसते वतन की खातिर मैं भी कुर्बान हो अब अंतिम शब्द क्या निकला इसके मुख से भैया उस माँ की गोदी छोड़ू उस माँ की गोदी छोड़ू अरे जिस माँ ने मुझे गर्भ से जन्म दिया है उस माँ की गोदी को छोड़ करके इसमें धरती माँ की गोद में सो जाऊंगा ये मेरी कसम है उस माँ की गोदी छोड़ू इस माँ की गोद सो लूंगा उस माँ की गोदी
माँ की गोदी छोड़ू, इस माँ की गोद छोड़ूंगा, मरते दम तक अपने मुख से, मरते दम तक अपने मुख से वंदे मातरम स्वर्ग को गए मेरे मधुआ, स्वर्ग को गए मेरे शर्मा, स्वर्ग को गए मेरे शर्मा, हाथ सर पे मेरे धरते धरते, अरे स्वर्ग को गए मेरे शर्मा, हाथ सर पे मेरे धरते धरते, मेरी भारत माता जान निछावर करे रहा, आखिरी सलाम करते।